हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोम ट्रांवर्सल मेथड की एक टाइप के बारे में जो कि है सिबलिंग मेथड्स। आज हम ये देखेंगे कि सिबलिंग मेथड्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर चुका हूँ एंड साथ ही साथ इसको मैंने गूगल क्रोम में भी यहाँ पे ओपन कर रखा है। एंड हेयर यू कैन सी के जो टाइटल है उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ऐड कर दिया है डोम ट्रांवर्सिंग मेथड्स, और यहाँ पे मैंने सिबलिंग्स भी जो है वो ऐड कर दिया है। अब बेसिकली आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और उससे लास्ट वीडियो में भी, चूँकि हम ये दो मेथड्स पिछली लास्ट 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। असेंडेंट मेथड्स बेसिकली थे कि जिनके थ्रू हम पेरेंट्स को टारगेट करते थे, डिसेंडेंट मेथड्स के थ्रू हम चिल्ड्रंस को टारगेट करते थे। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिबलिंग मेथड्स। सिबलिंग मेथड्स में बेसिकली क्या है कि हम सिबलिंग्स को टारगेट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिबलिंग मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि कौन कौन से मेथड इसमें अवेलेबल हैं, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो टाइप्स हैं वो मेंशन कर देता हूँ। तो सिबलिंग्स जो हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है सिबलिंग्स के नाम से। सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट के नाम से। ये बेसिकली मेथड्स के नेम्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑल आ जाएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट अंटिल आ जाएगा, फिर प्रिव आ जाएगा, प्रिव मतलब प्रीवियस, फिर प्रिव ऑल, फिर प्रिव अंटिल। बेसिकली ये कुछ मेथड्स हैं जो आज की इस वीडियो में हम कवर आउट करने वाले हैं। हेयर यू कैन सी सिबलिंग्स, देन इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑल, नेक्स्ट अंटिल, प्रीवियस, प्रीवियस ऑल एंड प्रीवियस अंटिल। तो ये तमाम मेथड्स हैं जो सिबलिंग मेथड्स हैं। अब सिबलिंग्स से क्या मुराद है, तो यहाँ पे मैंने एक डोम ट्री ओपन किया है। मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी या उससे पिछली वीडियो उसमें भी डोम ट्री के बारे में बताया था कि जितने भी आपके HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। जैसे कि HTML है, यहाँ पे इसके बाद फिर हेड आ जाएगा, हेड पार्ट, फिर बॉडी का पार्ट, फिर बॉडी के अंदर बाकी के आपके तमाम जो विजिबल एलिमेंट्स होते हैं वो आ रहे होते हैं। हेड के अंदर आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा आ रहा है, टाइटल आ रहा है। तो इट मीन्स ये हर एक जो एलिमेंट है वो आपस में एक नोड के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब ये जो HTML है इसका चाइल्ड जो है वो हेड है, हेड एंड बॉडी का जो पेरेंट है वो HTML है, फिर हेड के चिल्ड्रंस में ये आता है और इसके पेरेंट में हेड आएगा। तो इस तरीके से ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हमें, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बात की अनसेस्टर के बारे में, तो अनसेस्टर मेथड्स में क्या था कि हम किसी भी पेरेंट को डेड करते थे या उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते थे किसी चाइल्ड के थ्रू। फर्ज करें हम यहाँ पे एक H1 है, हम कहते हैं कि इस H1 का जो पेरेंट है उसके ऊपर ये काम कर दो या इस तरह से कर दो। तो उसको करने के लिए हमें जो असेंडेंट मेथड्स हैं उनका यूज़ करना होता था। लेकिन फिर इसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में देखा डिसेंडेंट मेथड्स के बारे में। तो डिसेंडेंट मेथड्स क्या थे कि जस्ट लाइक अगर हमारे पास ये बॉडी है तो मैं कहता हूँ कि बॉडी के जो चिल्ड्रंस हैं, डायरेक्ट चिल्ड्रंस, उनके ऊपर कुछ अप्लाई कर दो, या बॉडी में से कोई एक स्पेसिफिक चिल्ड्रन हम डिफाइन करके उसके ऊपर भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। तो अब सिबलिंग्स क्या हैं? सिबलिंग्स बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML इसके नीचे आ रहा है हेड एंड बॉडी। अब जो हेड एंड बॉडी है इन दोनों का सेम पेरेंट है, तो सेम पेरेंट है तो इट मीन्स ये दोनों क्या हैं? सिबलिंग्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे हेड क्या सिबलिंग जो है ये दोनों आपस में सिबलिंग है, मेटा एंड टाइटल। फिर इसके बाद बॉडी के 2 सिबलिंग्स हैं यहाँ पे, मतलब चिल्ड्रन हैं और ये आपस में क्या है? सिबलिंग्स हैं, H1 और UL। फिर इसी तरह से इसके जो 2 सिबलिंग्स हैं LI, ये भी डेफिनेटली सिबलिंग्स में ही आएंगे। तो इस तरीके से ये सिबलिंग्स वाला जो मामला है। और एक और चीज़ कि जिस तरह ये हेड के चिल्ड्रंस हैं और ये बॉडी के चिल्ड्रन हैं, तो ये चूँकि एक ही लेवल पे आ रहे हैं तो ये आपस में तमाम जो हैं चारों के चारों ये सिबलिंग्स में ही आएंगे। तो अब हमें इनको किस तरीके से एक्सेस करना है, कौन कौन से मेथड्स हैं? मेथड्स का तो मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि ये मैंने यहाँ पे मेथड्स की लिस्ट यहाँ पे आपको बता दी है। तो ऑलरेडी डिज़ाइन हमारे पास पड़ा हुआ है जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। तो इसी के ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इन तमाम मेथड्स को कि इनका क्या यूज़ है, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आउटर डिव है, फिर इनर डिव है, फिर मेन डिव है, और ये बिल्कुल वही डिज़ाइन है जो हमने प्रीवियस अपनी 2 वीडियोज़ में कॉन्स्टेंटली जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर डिव, इनर डिव, फिर उसके अंदर मेन डिव, फिर उसके अंदर ये चारों या जो 5 डिव्स आ रही हैं ये हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं
और यहाँ पे ये जो हमारा jQuery का कोड है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर पे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इसका जो CDN है वो भी हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। सो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ, फर्ज करें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन वाली डिव के अंदर जो 5 डिव्स आ रही हैं 1 2 3 4 5 इनके ऊपर दिखा आ रहा है। तो उसमें अगर आप 2 वाली डिव देखेंगे तो इसके ऊपर हमने एक आईडी डिफाइन की हुई है माई डिव के नाम से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश माई डिव। अब माई डिव के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिबलिंग्स के तमाम जो भी इसके सिबलिंग्स हैं उनके ऊपर मैं कुछ करने वाला हूँ। करना क्या है, ये करना है कि भाई इसके जो CSS है उसमें चेंजेस करनी है CSS के मेथड के थ्रू, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको रेड कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा .css बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड, रिफ्रेश करूंगा एंड नाउ यू कैन सी कि 2 वाली डिव ये थी। तो इसके जितने भी सिबलिंग्स थे अपने आप को उसको छोड़ के बाकी के जो उसके सिबलिंग्स हैं 1 3 4 5 उसने तमाम को जो है वो बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली सिबलिंग्स के, और दूसरे नंबर पे अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा जो H1 था वो भी चूंकि सेम सिबलिंग था, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि H1 का भी वही पेरेंट है जो बेसिकली इसका पेरेंट है, मतलब कि माई डिव का। तो इट मीन्स इसी वजह से उसने क्या किया, इन तमाम को जो है वो बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो मेथड है उसके बारे में बात करने हैं। नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास वो है नेक्स्ट के नाम से। तो मैं यहाँ पे सिबलिंग्स की जगह पे लिख दूंगा नेक्स्ट, सेव करूंगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूंगा एंड नाउ यू कैन सी कि अभी उसने क्या किया कि 2 के नेक्स्ट वाला जो है सिबलिंग उसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया रेड। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्स्ट की बजाय प्रीव, मतलब कि प्रीवियस, तो अब ये क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा नाउ यू कैन सी कि इसने इस एलिमेंट से प्रीवियस एलिमेंट को का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट ऑल लिख लेते हैं, नेक्स्ट ऑल। तो नेक्स्ट ऑल से क्या होने वाला है कि इससे बाद जितने भी इसके सिबलिंग्स होंगे जैसे 3 4 5 यू कैन सी, तो इसने तमाम को जो है वो बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया और रेड कर दिया। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आईडी हटा देता हूँ और ये मैं आईडी डिफाइन कर लेता हूँ 3 वाले पे, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडी इक्वल्स टू माई डिव, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी के 3 के बाद जितने भी सिबलिंग्स आ रहे हैं उसने तमाम को जो है वो कलर कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस ऑल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रीवियस ऑल करूँगा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी कि इसने इससे पिछले जो जितने भी हमारे पास 3 से पीछे सिबलिंग्स थे उस तमाम को उसने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया और उसको बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड यहाँ पे असाइन कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास लास्ट 2 मेथड्स मौजूद हैं, एक तो नेक्स्ट अंटिल के नाम से है और एक प्रीवियस अंटिल के नाम से है। नाम से ही आपको जाहिर होगा। नेक्स्ट अंटिल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट अंटिल, इसमें हमें एक कोई भी स्पेसिफिक आईडी डिफाइन करना होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये जो 5 है इसका मैं एक आईडी यहाँ एक क्लास दे देता हूँ, मे बी टेस्ट के नाम से, सॉरी डॉट नहीं आएगा, टेस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं डॉट टेस्ट कर लेता हूँ कि भाई नेक्स्ट अंटिल मतलब का इसका मतलब क्या हुआ कि इस 3 के बाद जितने भी सिबलिंग्स हैं तमाम को कर दो, लेकिन तब तक जब तक ये वाली क्लास जो है वो आ जाती है टेस्ट वाली। नाउ यू कैन सी कि जस्ट 4 को जो है वो कलर हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था कि टेस्ट वाली क्लास से पीछे पीछे। तो टेस्ट वाली क्लास चूँकि हमने अप्लाई की हुई है 5 के ऊपर, तो इसने यहाँ तक जो है उसने कवर आउट कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीवियस अंटिल, तो प्रीवियस अंटिल से क्या होने वाला है कि पीछे वाली साइड पे वो क्लास को देखेगा और तब तक जो है वो कर देगा। अभी आपने देखा कि उसने इन तीनों को यहाँ पे कर दिया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं ये क्लास हटा देता हूँ और ये मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 पे। क्लास टेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा, सेव किया, देन अभी अगर आप देखेंगे तो मेन डिव को भी यहाँ पे कलर मिला हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो 1 से पीछे पीछे ये कलर कर देगा। ओके, एंड इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे ये जो H1 है इसको मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ माई डिव, सेव करता हूँ, सॉरी मुझे यहाँ पे टेस्ट लिखना होगा एंड नाउ यू विल सी कि इसको ये छोड़ देगा और 1 तक जो है वो कलर कर देगा। तो ये बेसिकली इन तमाम मेथड्स का यूज़ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि इसके सिबलिंग्स को पकड़ रहे हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से, मतलब कि कभी हम उसके प्रीवियस को, कभी नेक्स्ट आल को, कभी प्रीवियस आल को, कभी प्रीवियस अंटिल के थ्रू। तो मतलब मल्टीपल मेथड्स मौजूद हैं जिनके थ्रू आप सिबलिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग jQuery डोम ट्रांवर्सिंग के थ्रू। और डोम ट्रांवर्सल मेथड जी बेसिकली हम इनको बोलेंगे। ये आपने सेम मेथड जो है वो जावास्क्रिप्ट में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे इनका करने का तरीका थोड़ा ईजी भी है और डिफरेंट भी है। तो इसी वजह से हम इसको अगेन रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम jQuery के अंदर किसी भी सिबलिंग को, चिल्ड्रन को, पेरेंट को या डोम में किसी भी नोड को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िल्टरिंग मेथड्स के बारे में, जो कि अगेन डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स का ही एक पार्ट है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।